के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है। इसका जो पवन सीरीज़ है इसमें आज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग इंग्लिश के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। सभी चीज़ों में आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तो पहले तो हमने ये सोचा कि एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ आप लोग समझें और एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों का सभी चीज़ें क्या होंगी, आप लोगों की सभी चीज़ें तैयार हो जाएंगी इस तरह से, है ना। तो चलते हैं हम लोग आज इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, इनको देखते हैं। इसमें जो चीज़ डिटेल में बताएंगे वो पॉइंट करते, यानी जो पॉइंट्स होंगे उनको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहती कि लाइक आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें, अगर आपको सेशन पसंद आए तभी आप लोग लाइक कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा कि देखिए आपका एक लाइक जो होता है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम चीज़ों को क्या करते हैं, बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से तो एक लाइक बनता ही है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य में विशेषण बताएं। विशेषण यानी जो विशेषता बताता है वही तो विशेषण होता है ना। जैसे कोई गोरा है तो वो उसकी विशेषता है, कोई काला है तो वो उसकी विशेषता है, कोई मोटा है तो वो उसकी विशेषता है, कोई पतला है तो वो उसकी विशेषता है। इसी को तो विशेषण कहा जाता है ना। तो एडजेक्टिव आपको बताना है, तो इसमें आपको हो जाएगा द गॉर्जियस लेडीज कमिंग टूवर्ड अस, यानी खूबसूरत महिला हमारे ओर आ रही है। देखिए, द गॉर्जियस लेडीज कमिंग टूवर्ड अस, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव यानी विशेषता, और विशेषता क्या है, तो गॉर्जियस क्योंकि खूबसूरत, क्योंकि एक महिला है जो कि खूबसूरत है, और खूबसूरती इस महिला की क्या है, खूबी है, यानी विशेषता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, गॉर्जियस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं रहा होगा। लेकिन इस तरह के और भी क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे चीज़ों को। जैसे 2 से 4 एग्जाम्पल आपको करा देंगे, तो इससे क्या होगा, जो डाउट्स भी होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, यानी रिक्त स्थानों को उपयुक्त अनुच्छेद से यानी आपको फुलफिल करना है। आई हैव डॉट डॉट, और उसके बाद है 1 रुपया नोट। अब इसमें क्या आपको यानी फिल करना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ए और एन है। तो अब आपको दोनों में से क्या फिल करना है, तो अगर जैसे आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जहाँ पे वोवेल्स होता है, क्योंकि देखिए अल्फ़ाबेट जो होते हैं यानी 26 होते हैं, तो उसमें वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो वोवेल्स आपके कितने हो जाते हैं, आपके 5 हो जाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स आपके कितने हो जाते हैं, तो 21 हो जाते हैं। टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। कभी कभी देखिए ये चीज़ जो होती है वो ज़्यादातर जो ये मेथड होता है वो काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मेथड भी काम नहीं करता है। कि जैसे आपका जो वोवेल्स हो जाते हैं, वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो जाता है ए हो जाता है, आई हो जाता है, ओ हो जाता है, यू हो जाता है, ठीक है ना, ई हो जाता है। ये आपके क्या हो जाते हैं, वोवेल्स हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जैसे ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो इस पे डिपेंड करती हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपवाद के तौर पे होती हैं, ठीक है ना, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हिंदी वर्णमाला होती है ना, तो हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस तरह से अगर ए ई आई ओ के बारे में जाना जाए और उसके बाद हमको ए या एन में से कोई एक चीज़ रखनी हो,
तब तो यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वन है ONE वन है तो वहाँ पे ओ आया है, और ओ क्या है आपका वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो आपने सोचा, आपने समझा ना कि किस तरह से यहाँ पे जो आपके अल्फ़ाबेट 26 हैं और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे वो नियम नहीं फॉलो हो पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए यूज़ होगा, यानी आई हैव ए 1 रुपी नोट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे चेंज करना है। द टीचर प्रेज्ड हिम, यानी क्या कह रहे हैं, शिक्षक ने उसकी क्या की, प्रशंसा की। प्रेज्ड यानी देखिए प्रार्थना होती है यहाँ पे। तो द टीचर प्रेज्ड हिम, तो हिम को आप किस में बदलेंगे, हिम को आप बदलेंगे ही में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उठा के रख लेंगे। जब आप सब्जेक्ट यानी हिम आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ही होगा तो ही। उसके बाद प्रेज्ड है, यानी कि क्या आपका पास्ट में जा रहा है, और तो कहाँ पे, जैसे हमने वो काम किया था, हम वहाँ गए थे, हमने ये चीज़ खाई थी, यानी कि पास्ट में हमने वो काम किया, कर नहीं हम रहे हैं, ना करेंगे, हम वो काम कर चुके हैं। यानी यहाँ पे वाज या वेयर, क्योंकि ही है, ही शी एक वचनकर्ता के साथ क्या आता है, वाज, है ना, यू वी दे के साथ तो वेयर, तो यहाँ पे वाज यूज़ होगा। उसके बाद प्रेज्ड हो जाएगा, क्योंकि बाई तो आपको लगाना ही लगाना होता है। बाई लगाने के बाद, बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा, है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। और उसके बाद द टीचर, ये आपका हो जाएगा ही वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। तो चेंज करना तो आपको आता ही होगा कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। लास्ट में जैसे हिम है तो उसको ही में चेंज करना होता है, और आपका क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे वाज आएगा, है ना, और फिर उसके बाद प्रेज्ड हो जाएगा बाय द टीचर। ठीक है, क्लियर है ना, कहीं पर डाउट कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अगर डाउट कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और कुछ वीडियोस जो प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है वहाँ पे हमने इसको डिटेल में भी बताया है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कह रहे हैं कि सही रूप, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, यानी वर्ब का मतलब क्या होता है, तो क्रिया होती है, और क्रिया के सही रूप में रिक्त स्थान भरें। वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज डॉट डॉट फैलन इन। अब यहाँ पे हैव आएगा या हैज़ आएगा। अब आपको अगर पता होगा कि हैज़ हम कहाँ पे फिल करते हैं और हैव हम कहाँ पे लगाते हैं, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको डिटेल में चीज़ों को जानना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज हैज़ फैलन इन, यानी कॉलेज में एक लड़का, क्या, तो एक लड़का क्या है, बीमार पड़ गया। तो अब एक लड़के की यहाँ पे बात आ रही है, तो वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज हैज़, अगर बहुत से लड़कों की बात आती तो हैव आता, है ना। यहाँ पे एक लड़के की बात आ रही है तो हैज़, और हैज़ फैलन इन। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये है थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, चीज़ों को समझना, और आप अच्छे से कर ले जाएंगे। और ये नंबर जो आपके होते हैं ये पक्के होते हैं नंबर, है ना, क्योंकि अगर आपको ग्रामर सही से आ रही है, आप चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए थोड़ी से टाइम में, यानी सेकेंडों का काम है, और सेकेंड में आपका नंबर एक पक्का हो जाता है ना, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विद पंक्चुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी, यानी निम्नलिखित अक्षर को जहां आवश्यक हो विराम चिन्ह लगाकर लिखें। ओह यस सेड द फादर, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, यानी एक्सक्लेमेटरी। अब यानी कोई चीज़ हम क्या कहते हैं, अरे जैसे हमने हिंदी में आपको बताया विस्मयादि बोधक, इसी को तो एक्सक्लेमेटरी कहते हैं ना। तो जो ये निशान, यानी ये जो चिन्ह होता है, ये जो सिंबल होता है, इस तरह से होता है। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोई बहुत खुशी की बात, अरे वाह मज़ा आ गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा। तो यहाँ पे क्या करें, ओह यस, यानी ओह हाँ, मतलब बहुत अचंभे से। उसके बाद यहाँ पे क्या है,
ओ यस सैड द फादर आई कैन द लीस्ट डू दैट मच। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चिन्ह जहाँ पे सही हो वहाँ पे आप लगाएं। तो ओ यस के बाद आपको ये चिन्ह लगा देना है, जिसको आप हिंदी में विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सिंबल कहते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा सैड द फादर। अब सैड द फादर तो यानी पिता ने कहा। अब इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी फादर के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास में इसको बंद करना, और यहाँ पे आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करने हैं, चिन्ह ही लगाने हैं और इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है कि जहाँ पे सही लगे वहाँ पे आप चिन्हों को लगाएं जहाँ पे लगने वाले हैं, यही चीज़ तो बता रहा है ना। तो फिर उसके बाद आई कैन एट लीस्ट डू द मच, तो उसके बाद आपको फुल स्टॉप रखना, इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, द डीप कैन नोट हेयर। यानी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक में बदले। तो प्रश्नवाचक में आपको बदलना है,